नमस्कार दोस्तों, आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म गुरु कॉम्पिटिटिव एकेडमी जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें 2 क्लास हो गई है, ये तीसरी क्लास है। अपना एवरेज का टॉपिक चल रहा है। इसमें अपन ने बेसिक देखा पहले और बेसिक से एडवांस की ओर चल रहे हैं। तो बेसिक देखा, बेसिक फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। फिर समांतर श्रेणी चल रही थी, उसमें देखा था फर्स्ट पर लास्ट बटे 2 वाला। और इसी तरह से अपन अब अपना जो नेक्स्ट टाइप है वो है औसत चाल का, जिसमें कुल तय की दूरी बटे कुल लगा समय। जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, जो कल थोड़ा था उससे देखो। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1800 किलोमीटर की अपनी यात्रा में से 720 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से, 600 किलोमीटर की दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जो शेष दूरी है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। तो उसकी औसत चाल पूछता है। देखो दोस्तों, ये इस प्रकार से है अपने पास। मान लीजिए पूरी दूरी 1800, इसके 3 भाग कर दिए इसने। पहला भाग है 720 किलोमीटर, उसके बाद में है 600, और 18 में से निकालने पर बचेगा 400 किलोमीटर। ये दूरी है। पहली दूरी 720 किलोमीटर वह है, स्पीड क्या रखता है 90 किलोमीटर प्रति। इसमें क्या रखता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष दूरी है वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ। तो दोस्तों, अपने को दूरी दी हुई है लेकिन अपने को समय नहीं दिया हुआ। इससे अपन समय निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो देखो, यहाँ से आ जाएगा 8 घंटे, यहाँ से आ गया 10 घंटे, और यहाँ से आ गया 8 से 6। अपने पास समय, टोटल समय ये आ गया 8, 10 और 6, 18 और 6 24। देखो, अब अपने पास इस प्रकार से हो गया कि कुल तय की गई दूरी 1800 किलोमीटर बटे कुल लगा समय 24। तो देखो, अपने इस प्रकार से हो जाएगा। ये निकालेंगे तो 1800 बटे, दोस्तों 6 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। 300 में 4 का भाग देंगे तो आएगा अपने पास 75 किलोमीटर प्रति घंटे। ये अपनी क्या है, एवरेज चाल है। ये अपनी क्या है, एवरेज चाल है। इसमें अपन ने क्या किया है, औसत चाल निकालने के लिए अपने को जो दूरी है उसके अलग अलग भाग दिए इसने कहा है कि पहली 720 किलोमीटर दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। आगे 600 किलोमीटर दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, और जो शेष बच गई वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। तो अपने को औसत चाल निकालने के लिए दूरी बटे समय चाहिए। तो समय इसमें था नहीं, तो अपन ने दूरी बटे चाल से करके समय निकाल लिया, और फिर कुल दूरी बटे कुल लगा समय करके 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 40% हिस्सा है ना वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा अगला 35% हिस्सा है ना वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा शेष यात्रा को वह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल पूछता है। अपना औसत चाल का वही फॉर्मूला है, कुल तय की दूरी बटे कुल लगा समय। इसने अपने को दूरी तो दी है लेकिन परसेंटेज में दिया। दोस्तों, एक काम करते हैं, अगर 2 समान दूरियां दी हूं, 3 समान दूरियां दी हूं, तो उनको अपन क्या मान लेंगे, उनकी कुल दूरी है ना वो एवरेज ले लें, उनका एलसीएम ले लेंगे। और अपने को
जब बट्टा में कोई भी दूरी दी हो ना, इसका इतना भाग, तो उसमें जो एलसीएम है ना वो ले लेंगे, और जब परसेंटेज में अपने को दूरी दी हो ना तो अपन क्या मान लेंगे, कुल दूरी 100 मान लेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से करते हैं कि मान लीजिए टोटल दूरी अपनी 100 किलोमीटर है। किलोमीटर, इसने इसके 3 भाग कर दिए। देखो पहले 45% है तो इसका 100 का 45 ही हो गया, 45 किलोमीटर दूरी होगी। बाद में ये 35 किलोमीटर की दूरी होगी, और 100 में से 35 और 45 75 निकालने पे 25 बच गई, ये 25 किलोमीटर की दूरी होगी। ये तो अपने पास आ गई दूरी। अब यहाँ पे स्पीड देखते हैं क्या क्या रही है इसकी। पहले में रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटे, फिर रही है 140 किलोमीटर प्रति घंटे, और फिर रही है इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो यहां से अपन क्या निकाल के लिखेंगे, टाइम। यहां से आएगा, देखो कितना आएगा। देखो अपन यहां से कुछ बट्टे में आए, कुछ भी आए, लेकिन अपने को जो है ना वो वैसा का वैसा रख लेना है। देखो इस प्रकार से अपन करेंगे। यहाँ पे ये 40 है, देखो 40/120 रख दिया, दूरी बट्टे जो चाल है वो रखी है। तो यहाँ से समय आएगा तो दोस्तों ये कट जाएगा, और 1/3 इसका क्या आ जाएगा, 1/3 घंटे यहाँ से समय आ गया। इसी प्रकार से यहाँ से निकाल के लेके आएंगे ना तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 घंटे, और इसी प्रकार से यहाँ से निकाल के लेके आए तो वो ये भी आ जाएगा 1/4 घंटे। अब देखो अपने पास टाइम इस प्रकार से आ गया, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/3। अब कुल समय लेने के लिए देखो दोस्तों इस प्रकार से करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 12। अब इसको देखो ये पहली संख्या, इसका इसमें भाग दो, कितनी बार आएगा 4 बार, उसको ऊपर वाले से गुना करो। तो देखो इस प्रकार से आएगा 4 + 3 + 3, यानी अपने पास कुल समय आ गया 10/12। ये अपने पास समय है, कुल दूरी 100 किलोमीटर है। तो अपन औसत चाल निकाल देंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, देखो 100/10। अब देखो दोस्तों ये 12 इसके बट्टे में है, तो ये आगे इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। और इसको जब काटेंगे तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे अपने इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये इसका 120। इसमें क्या किया है कि वही सिस्टम है कि इसमें दूरी अपने 100 मानी है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में दिया हुआ था, उस दूरी का भाग परसेंटेज में दिया है, इसलिए अपने 100 मांगी, क्योंकि कटने में आसानी रहती है दोस्तों, इस कारण से ये माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पहले 3 घंटे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बाद में 4 घंटे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अंत में 3 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात है। औसत चाल मतलब कुल दूरी, कुल तय की दूरी बटे कुल लगा समय। तो देखो दोस्तों इसमें समय दे रखा है 3 घंटे 4 घंटे और 3 घंटे, लेकिन अपने पास क्या नहीं है, दूरी नहीं है। दूरी निकाल के लेके आएंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, पहली दूरी निकालो, 3 दूरी निकालने के लिए होता है समय गुणा चाल, तो इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ से ये कितने लेके आएगा, 9 3 27, यानी 270 किलोमीटर। 2 नंबर, ये क्या बोल रहा है, 4 घंटे तक चला है, और चला क्या है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, तो 1248 यानी 480 किलोमीटर की दूरी होगी। और फिर 3 नंबर पार्ट इसका ये है कि 3 घंटे चला है और इसकी स्पीड क्या रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 3 7 21 यानी 210 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ से तो अपने पास आ गया कुल, और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, कुल दूरी आ जाएगी। इसने पहले तो 270 किलोमीटर, फिर 480 किलोमीटर और फिर 210 किलोमीटर तय किया, तो इसको अपन क्या कर देंगे, कुल दूरी ले लेंगे। तो देखो 8 8 16 और 4 यानी 960 किलोमीटर अपनी कुल दूरी है। तो दोस्तों अपन अब किस प्रकार से करेंगे,
कुल तय की गई दूरी यानी 960 बटे कुल लगा समय 10 घंटे 10 घंटे। तो ये अपनी क्या आ गई 96 किलोमीटर प्रति घंटे। ये अपनी आई है पोस्ट। ये अपना इसमें अपन ने क्या किया है, अपने को टाइम दिया हुआ था, चाल दी हुई थी। तो टाइम अगर समय और चाल दी हो ना तो दूरी निकाल लेंगे। दूरी कैसे निकालेंगे, समय गुना चाल करके दूरी निकाल ली अपन ने। दूरी निकालने के बाद समय दिया हुआ था तो अपने औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल तय की दूरी बटे कुल लगा समय। तो इसमें ये अपना 96 किलोमीटर प्रति घंटे ये चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 संख्याओं का औसत है 30, उसके अगली 12 संख्याओं का औसत है 50 तथा अंतिम 10 संख्याओं का औसत है 90। तो सभी संख्याओं का औसत याद करो। देखो दोस्तों वो उसी प्रकार से, उसमें तो टाइमर वो दे रखा था, इसमें संख्या और औसत दे रखा है। तो औसत का मतलब होता है एक का मान। तो देखो इसमें कुल निकालेंगे। कुल किस प्रकार से निकालेंगे, 8 इंटू कितना है 30, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 तिरे 24 यानी 200। आगे देखो 12 संख्या और है क्या 12 संख्या को औसत 50 है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 5 यानी 200। और आगे देखो इसी प्रकार से अंतिम 10 संख्याओं का औसत 90। ये देखो ये 2 नंबर पार्ट हो गया और इसी प्रकार से अपने पास आ गया 3 नंबर पार्ट। ये क्या बोल रहा है कि 10 संख्याओं को 90, 10 संख्याओं का औसत 90। तो ये क्या हो गया इस प्रकार से। यहाँ से अपने पास कुल आ गया कितना आया है 30 और यहाँ से अपने पास कुल कितना आ गया 0 4 15 16 17। देखो अब अपने पास ये आ गया कुल, अपने पास कुल तो आ गया संख्याओं का 1740 और संख्याएं कितनी है। तो देखो अपना एवरेज हो जाएगा यहाँ पे 1740 बटे, इसको यहाँ से काट दीजिए और यह क्या आ जाएगा 5 बचे कितने 2 4 यानी 8 3 24। ये इसका क्या है आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने विद्यार्थियों का औसत वजन 60 केजी है उसमें से 10 लड़कों का औसत वजन 80 केजी है, वे वहां से छोड़कर चले गए तथा 5 नए लड़के जिनका औसत वजन 72 केजी है आ गए। तो अब इन सब का औसत देखो दोस्तों ये किस प्रकार से। अब अपने पास टोटल तो कितने विद्यार्थी हैं 55 विद्यार्थी हैं, उनका एवरेज क्या दे रखा है 4 दे रखा है। तो देखो इनका टोटल कितना आ जाएगा अपना आ जाएगा। अब देखो आगे ये बोल रहा है कि माइनस करो कितना 10 स्टूडेंट माइनस करने होंगे जो क्या एवरेज लेके गए हैं 80 एवरेज लेके गए हैं। तो देख लो वो कितना लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे 800 ये लेके जाएंगे। लेकिन ये बोल रहा है कि 5 लड़के आए भी हैं, मतलब इसमें 5 लड़के आए भी हैं और वो क्या लेके आए हैं 72 लेके आए। तो देखो ये क्या प्लस करवाएंगे इसमें, ये करवाएंगे 300। इस प्रकार से है दोस्तों ये कि पहले अपने पास अमाउंट था 3300 उसमें से 800 चला गया लेकिन बाद में 360 आ गया। तो अब अपने पास बचा कितना है वो इस प्रकार से होगा। देखो 3300 में से अब इनका अंतर देखेंगे ना तो देखो 0 4 और क्या देखो यहाँ से आ जाएगा है और यहाँ पे आ गया। देखो एक इधर जाने पे यहाँ पे 12 8 2 देखो अपने पास आ गया 2800। अब देखो यहाँ पे कितने बचे हैं अपने पास, यहाँ पे बचे पहले देखो 55 में से 10 जाने पे 45 और 5 आ गए तो 50 बच गए यहाँ पे ऑल ओवर 50। तो अब इनमें 50 का भाग देंगे तो देखो इस प्रकार से होगा 5 बार जाएगा पहले बचेंगे 3 36 हो जाएगा, फिर 7 बार जाएगा 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा तो 2 बार जाएगा। तो देखो इसका आंसर आएगा 57.2 57.2 ये इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 संख्याओं का औसत 36.5 है, उनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत 40 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 33 है, तो शेष संख्याओं का उसी प्रकार से करेंगे दोस्तों कि अपने पास पहले कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं, उनका एवरेज क्या है 36.5। देखो इसको एक अलग तरीके से करेंगे, 20 संख्याएं हैं 36.5, तो देखो पहले तो बेसिक तरीके से करके देखते हैं। बेसिक तरीके से क्या है, इनका टोटल क्या आ जाएगा, 36 दूनी 72 एक 71 यानी 730 आ रही। अब देखो ये बोल रहा है क्या 20 में से पहली 7 संख्या है ना, 7 संख्या उनका क्या बता रहा है 40 है, तो यानी कितना है 728 यानी 280। लेकिन आगे 8 संख्याओं का क्या बता रहा है 35, 8 संख्याओं का 35 बता रहा है। तो देखो 8 पंजे 40, 24 से 4 है, 24 से 4 है। देखो ये तो आ गया अपने पास 0 6, लेकिन ये चीज देखो आप कि 20 थे उसमें से 7 और 8 यानी 15 चले गए, मतलब अपने पास बच गए 5 संख्याएं बच गई, और ये 15 का कितना चला गया यहाँ पे देखो 560 चला गया। तो इसमें देखो अपने पास यहाँ पे बचा कितना है, बचा है अपने पास 170 बच गया, 5 संख्याओं का योग अपने पास आ गया 170। तो अपन इसने पूछा क्या है कि शेष संख्याओं का औसत बताओ। औसत बताने के लिए क्या करेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अपने पास शेष संख्याएं 5, उनका योग है 170, तो इसमें 5 का भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, पहले तो जाएगा 3 बार, बचेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ गया 34। अपन ने क्या किया है, पहले तो 20 संख्याओं का टोटल निकाल लिया, फिर जो पहली संख्या है ना उनका टोटल और जो बाद में दी हुई ना उनका निकाल के उनमें से घटा दिया, तो लास्ट में जो 5 संख्याएं बची है ना उनका आ जाएगा। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, और इसका एक अलग फॉर्मूला है, वो अगले क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ। देखो औसत टू औसत किस प्रकार से कंपैरिजन करते हैं, वो एक आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा ये सब की आसानी से किस प्रकार से कर सकते हैं। 11 संख्याओं का औसत 36 है, उनमें से 5 संख्याओं का औसत 40 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो 26 संख्या। देखो दोस्तों इसमें बता देता हूँ मैं आपको कि ऑल ओवर अपने पास कितना है 36 एवरेज है, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे ये इस प्रकार से है, देखो ये मान लीजिए 11 संख्याएं हैं, तो इसमें इधर वाली और इधर वाली ये 5 संख्याएं होगी, यहाँ पे कौन सी संख्या बची है 26, ये संख्या ज्ञात करनी है। इनका टोटल और इनका टोटल अपने को पता होगा तो ये संख्या हो जाएगी। लेकिन ये बोल रहा है कि सभी के पास वर्तमान में 36 है इस हिसाब से, लेकिन ये देखो अपन यहाँ पे ऐसे लिख देगा 5 संख्याएं पहली और लास्ट अंतिम में 5 संख्याएं, ठीक है। अब देखो इनका एवरेज क्या दे रखा है, इसने इनका एवरेज दे रखा है 40 और लास्ट वालों का दे रखा है 30। देखो दोस्तों अगर ये 36 लेके जाते ना एवरेज में, तो यानी इसके पास सभी संख्या के पास 36 ही बचता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन देखो ये 5 संख्याएं हैं, ये 36 पे कितना ज्यादा लेकर गए हैं, ये ज्यादा लेकर गए, कितना ज्यादा लेकर गए 4, यानी ये लेकर गए 20, टोटल 20 संख्या है ना वो ये पहले वाले क्या लेके गए ज्यादा लेके गए। लेकिन जो बाद में है ना ये देखो संख्याएं तो 5 हैं लेकिन एवरेज तो इनका 30 ही है ना, तो मतलब जो अपना पहले वाला एवरेज था उससे कितना कम लेके गए हैं, वो लेके गए हैं दोस्तों 6 कम लेके गए हैं, ये 6 कम लेके गए। तो यहाँ से देखो ये ऑल ओवर, ये तो ऑल ओवर 30 कम लेके गई, ये 20 ज्यादा लेके गई। तो यहाँ से अपने को ये पता चल गया कि ये 10 गए ना वो 30 कम लेके गए, मतलब वो क्या कर गई यहाँ पे 30 अपने पास छोड़ गई, किसके लिए 26 संख्या के लिए। तो 6 नंबर संख्या है ना, मान लीजिए अपने पास एक रूम में 11 बंदे हैं, तो उनको अपनी ट्रॉफियां बांट रहे हैं, तो 36 मान लो ट्रॉफियां बांट रहे थे, लेकिन पहले 5 गए ना वो तो अपनी 40 ट्रॉफियां लेके चले गए, मतलब वो ऑल ओवर कितनी ट्रॉफियां ज्यादा लेके गए 20 ट्रॉफियां ज्यादा लेके गए। लेकिन बाद वाले जो 5 बंदे ना वो क्या कर गए 30 ही ट्रॉफियां लेके गए, वो कितनी छोड़ गई अपनी 36 लेके जानी थी, लेकिन 30 लेके गए, कितनी छोड़ गए वो 30 ट्रॉफियां
यहीं पे छोड़ गए, मतलब इस रूम में छोड़ गए। अब बचा कौन है? जो 6 नंबर का है वो बचा है, उसकी वो अपनी 36 टॉफियां तो है ही, लेकिन उसके पास अगर ये यहाँ पे कम रहती ना तो वो उसके औसत में से लेके जाते, लेकिन अगर ज्यादा रहेगी ना तो वो उसके पांति आ जाएंगी। तो ये 6 नंबर है ना, ये 6 नंबर संख्या, इसके देखो 36 तो है ही है, इसमें 10 और जोड़ दो, यानी 36 प्लस 10 यानी इसका 46, इसका एवरेज क्या आ जाएगा, यानी जो समी संख्या है ना उसका मान क्या है, 46 है। देखो एवरेज टू एवरेज कंपैरिजन करके भी निकाल सकते हो, और इसको एक बेसिक तरीके से भी बता देता हूँ कि उस तरीके से भी निकाल सकते हो। देखो किस प्रकार से निकालोगे, इसी प्रकार से, जिस प्रकार 11 संख्याएं हैं और उनका और ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा। फिर देखो पहली 5 संख्याएं हैं, उनका एवरेज क्या बता रहा है, 40, तो इसमें क्या जाएगा 500 के 20 यानी 200, और बाद वाली देखो 5 संख्याएं हैं, उनका एवरेज क्या बता रहा है 30, तो ये कितना हो जाएगा 150। देखो ये ऑल ओवर कितना लेके चले गए, 350 ये लेके चले गए, कितने बंदे, 10 बंदे। अब बचा कौन सा, वो एक संख्या बची है ना 36, तो देखो अपने पास टोटल था 369 और लेके क्या गई वो 350, तो देखो यहाँ से कितना बचा है, ये मान था। वो डायरेक्ट अपन यहाँ पे गुणा भाग करने के बजाय औसत टू औसत कंपैरिजन करके भी निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, 15 संख्याओं का औसत 42 है, उनमें से पहली 5 संख्याओं का, पहली 8 संख्याओं का औसत 35 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 40 है, तो 8वीं संख्या। देखो ये इस प्रकार से है दोस्तों, मान लीजिए यहां से यहां तक क्या है 15 संख्याएं हैं, लेकिन इसने क्या किया है, इसने क्या है कि पहले ये 8 संख्याएं होगी और बाद में देखो ये कितनी होगी 8 संख्याएं, लेकिन यहाँ पे एक जो 8वीं संख्या है ना, इसकी क्या होगी, डबलिंग होगी। एक बार तो ये इसमें काउंट होगी, एक बार ये इन 8 संख्याओं में काउंट होगी। तो यही संख्या पूछ रहा है कि ये 8वीं संख्या कौन सी है। तो दोस्तों या तो इसको औसत टू औसत कंपैरिजन करके निकाल लो, या फिर इसको इस प्रकार से निकाल सकते हो, 8 × 42 करोगे और फिर इनको और इनका योग करके घटा दो। अपन औसत टू औसत कंपैरिजन करके निकालते हैं। देखो किस प्रकार से निकालेंगे। देखो अपने को पता है 15 संख्याएं हैं और 15 संख्याओं का एवरेज 42 है, मतलब पता है कि कोई भी हो 42 लेके जाए या छोड़ के जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे इस प्रकार से हुआ है कि पहली 8 संख्याएं और लास्ट 8 संख्याएं हैं, ठीक है। पहली 8 संख्याएं हैं 35, लास्ट 8 संख्याएं हैं 40, इनका एवरेज क्या है 40। देखो दोस्तों अपन देखेंगे कि ये 8 संख्याएं गई ना तो कितना कम लेके गई है वो, इससे इस 42 से। देखो कितना कम है, इससे है 7 कम। कितनी संख्याएं हैं 8, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें देखो ये भी क्या है, कम ही लेके गए हैं दोस्तों। ये कितने लेके गए यहाँ से 2 कम लेके गए, कितने बंदे 8, ठीक है। अब देखो ये हो गया यहाँ से थोड़ा, और ये यहाँ पे क्या हो गया 56, ठीक है। अब देखो दोस्तों अपने को क्या करना है कि 56 और 16 कितना हो गया 75 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो अपने पास ये क्या लेके गए, कम लेके गए, मतलब माइनस है, क्योंकि ये भी इतना कम लेके गए, ये भी इतना कम लेके गए दोस्तों, ठीक है। अब इसको और इसको जोड़ दिया, दोनों माइनस में बेहतर हो गए। अब अपने पास एवरेज क्या है 42, ये है प्लस का, तो देखो दोस्तों -72 और कितना है 42, तो इसको घटाएंगे ना तो 0 और 30 किसका बचेगा, माइनस का। वो यही वो संख्या है जो 8वीं संख्या है। माइनस की भी हो सकती है दोस्तों, इसमें देखो दोनों ऑप्शन है, प्लस के भी है माइनस की भी। मैं इसको आपको बेसिक तरीके से करके दिखा देता हूँ इसको। एक तो ये तरीका है, एक अपना बेसिक तरीका है। देखो बेसिक किस प्रकार से आता है, देखो इनटू 42, तो इसका कितना हो जाएगा 30 और 630। नेक्स्ट देखो 8 संख्या है ना 35, 8 × 40 और 20 हो गया। फिर आगे देखो 8 संख्याएं हैं उनका 40 है, तो ये कितना हो गया 8 × 32। ये देखो ये सिस्टम है। यहाँ से संख्याएं कितनी है 16,
लेकिन यहाँ पे देखो कितना आया है 0 0 और देखो 16 संख्याओं का योग तो 600 है और 15 संख्याओं का योग कितना है 630। तो ज्यादा संख्याओं के योग में से कम संख्याओं का योग इस प्रकार से हमेशा इसी प्रकार से घटाना है, ज्यादा में से कम नहीं, ज्यादा संख्याओं के योग में से कम संख्याओं का योग घटाना है। कई बार क्या करते हैं कि ज्यादा में से कम घटाने के चक्कर में अपना जो आंसर है वो गड़बड़। यहाँ पे देखो आप 16 संख्याओं का योग है, कितना भी आए और वो उसमें से 15 संख्याओं का योग घटाएंगे। देखो अपन क्या करेंगे 600 में से क्या करेंगे 630 करेंगे तो माइनस का 30 आएगा ना, ये इसका आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक परिवार में 5 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 36 वर्ष है। उनमें से सबसे छोटे बच्चे की आयु 6 वर्ष हो तो उसके यानी छोटे बच्चे के जन्म के समय पूरे परिवार की औसत आयु। देखो दोस्तों वर्तमान औसत आयु दे रखी है, आप क्या करोगे वर्तमान कुल आयु निकालोगे। 5 सदस्य हैं और 36 है तो निकाल लो दोस्तों यहाँ से वर्तमान कुल आयु। 5 सिक्के कितना हो जाएगा 30, 3 15 और 18, 180 क्या हो गया इनका टोटल आ गया। अब देखो ये बोल रहा है कि छोटा बच्चा है ना वो वर्तमान में 6 वर्ष का है, उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु पूछ रहा है। तो दोस्तों उसके जन्म के समय का मतलब है अपन को क्या जाना है 6 वर्ष पीछे जाना है। 6 वर्ष पीछे जाएंगे, 6 वर्ष पीछे लेके जानी और 5 सदस्यों की एक साथ पीछे जाएगी 6 वर्ष। तो देखो 5 सदस्य हैं, एक व्यक्ति की 6 वर्ष पीछे लेके जाएंगे तो कितनी टोटल एज कितनी पीछे चली जाएगी 30। तो देखो अब वर्तमान में टोटल है कितनी है 180, उसमें से 30 क्या कर देंगे घटा देंगे, क्यों कि अपन ने क्या किया है पीछे चले गए, उसके जन्म के समय चले गए। तो अपने पास उसके जन्म के समय है ना जो योग है ना वो कितना आएगा 150, यानी उसके जन्म के समय उनके आयु का जो योग है ना वो आ गया 150। अब देखो ये कितने बच्चों की मतलब कितने परिवार के सदस्यों की आयु का ये योग है वो है दोस्तों, क्योंकि ये बोल रहा है कि जन्म के समय मतलब बच्चा जन्म ले चुका है मतलब संख्या में काउंट होगा, वो संख्या में काउंट होगा तो वो 5 के 5 सदस्य रहेंगे। यहाँ पे 4 का भाग नहीं देना है, 5 का ही भाग देना, क्योंकि अगर ऐसे बोलता ना जन्म से पहले तब वो काउंट नहीं होता। ये बोला है जन्म के समय यानी जन्म ले चुका है लेकिन उसकी आयु 0 वर्ष है तो इसलिए इसमें 5 का भाग देंगे। और देखो यहाँ पे 30 है, इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट देखो, तो ये बोल रहा है ABC का औसत मान 35 है जबकि BCD का औसत मान 38 है। यदि A का मान 40 हो तो D का मान ज्ञात करो। दोस्तों ये वैसे क्वेश्चन है कि जिसमें सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान बता दे, फिर आगे मंगलवार बुधवार और गुरुवार का तापमान बता दे। अपने को सोमवार का तापमान दे रखा और गुरुवार का तापमान पूछ रखा, उसी बेस पे ये क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो इसमें देखते हैं ये किस प्रकार से करने होते हैं। देखो ये ऐसे होते हैं A B और C, इनका एवरेज दे रखा है अपने को, इनका टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे 3 से गुना और ये इनका टोटल आ जाएगा 100। इसी प्रकार देखो अपने पास क्या है B C और D, इनका भी एवरेज क्या दे रखा है 30। तो इनका भी टोटल निकालेंगे ना तो लेके आएंगे देखो 4 और 11। देखो ABC का तो टोटल कितना आ गया 105, लेकिन BC और D का कितना है 114। देखो दोस्तों ये ज्यादा हुआ है, ये ज्यादा देखो B के कारण और C के कारण तो नहीं होगा क्योंकि ये इसमें भी है ये इसमें भी है। ये देखो इन दोनों के कारण होता है, या तो A के कारण या D के कारण। तो देखो दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे अपन, ये देखो ये दोनों तो सेम है, इसको तो छोड़ दो। अब देखो इनका अंतर देखते हैं, A और D का अंतर देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि अंतर हमेशा सेम रहता है, कितनी भी संख्या हो उनमें अंतर हमेशा सेम रहेगा। देखो दोस्तों यहाँ पे D का मान इसने देखो अपने को ऐसे भी कह रखा है कि A का मान क्या है 40 है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि देखो इसमें से ये घटाएंगे तो इनका अंतर देखो, पहले तो अंतर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। दोस्तों ये 9 अंतर है, 9 किसकी वजह से है, देखो अगर A का मान D के मान के बराबर होता है यानी ये भी 40 होता ना तो क्या है इनका योग 150 ही आता, 105 ही आता, क्योंकि B और C तो दोनों में सेम है, फर्क तो A और D में से आया है। अगर A का मान D के मान के बराबर होता तो इनका योग भी 105 ही आता है, लेकिन अपने को पता है कि D का मान है ना वो A के मान से कितना ज्यादा होगा 9 ज्यादा होगा,
क्यों बी का और सी का मान ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बी इसमें भी है, इसमें भी है, सी इसमें भी है, इसमें भी है, डी की है, तो डी का मान है ना वो इससे इससे 9 ज्यादा हुआ है, यानी किससे ए से 9 ज्यादा हो गया डी, जिसके कारण क्या आया है ये योग ज्यादा आया है। तो देखो ए का मान कितना है अपने पास है 40 है, तो इसमें प्लस 9 करके क्या कर देंगे 49 अपने डी का मान है निकाल देंगे। आप उसको इस प्रकार से भी कर सकते हो कि 3 संख्याओं का 105 है। अब क्या करो, इसमें से ए का मान घटा दो 40, ए का मान घटाओगे तो अपने पास बी और सी का मान बचेगा, बी और सी का मान बचेगा ना, वो अपन क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, मतलब बी और सी का मान इसमें से घटा दिया तो अपने पास डी का मान बचेगा, तो ये 49 आ गया। इस प्रकार से भी कर सकते हो और इस प्रकार से भी कर सकते हो, क्योंकि सी और बी और सी का तो मान का तो कोई औचित्य नहीं है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये प्रभाव आया ना योग का, ये डी से आया है, यहाँ पे कम होता तो मतलब डी का मान ए के मान से क्या है कम है, और ये ज्यादा है तो मतलब डी का मान ए के मान से ज्यादा है, कितना ज्यादा है वो अंतर बता देगा, वो ये अपन जोड़ के कर देंगे। देख नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ए बी सी डी का औसत 30 है, देखो यही है इसमें 4 संख्याएं दे दी, 30 इंटू 4, इनका योग कितना आ जाएगा 4 3 12 यानी 120। अब फिर आ गया बी सी डी और ई, इसमें क्या बोल रहा है इनका 30, 4 चौक 16 हो गया, 4 3 12 और 1 13, ये देखो ये दोनों योग आ गए। अब देखो दोस्तों क्या कहा है, अब इनका तो कोई प्रभाव ही नहीं है, इनका कोई प्रभाव नहीं है दोस्तों। अब प्रभाव किनका पड़ता है इन दो संख्याओं का, ये क्योंकि ये दो ही चीज अलग है, अगर ये इसमें कोई भी प्रभाव पड़ा है तो वो इनका प्रभाव पड़ेगा, यानी ये या तो इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, जो भी है वो। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में इसका संबंध बताया गया है दोस्तों अपने को, संबंध क्या है, इसने कहा है कि ए ई का, इस प्रकार से देखो का मतलब गुणा, यानी 3/5 है। तो देखो दोस्तों जो जिसके बट्टा में होता है वो उसका मान होता है, अब ये यहाँ पे गुणा है तो इधर क्या चला जाएगा इसके, ये हो जाएगा इसका मान। देखो अब ई का मान तो 5 है, ए का मान क्या है अपने पास है 3 है, ये इनका अनुपात दे दिया, संबंध दे दिया। तो देखो अब अपने को ये पता है कि यहाँ से अंतर हमेशा सेम रहता है, तो अंतर निकाल के लेके आएंगे, अंतर निकालेंगे तो आएगा अपने पास 16 का, अंतर 16 का है, ये अंतर इसके बराबर करेंगे, यहाँ से भी अंतर लेके आओ दोस्तों, इनका अंतर है 2 बराबर आ गया 16, तो अपने पास 1 बराबर क्या आ गया 8। अब 1 का मान 8 है ना, तो 3 का मान तो कितना हो जाएगा 24, और 5 का मान कितना हो जाएगा 40। अपने को जो पूछा है वो बता दो, ई का मान पूछा है तो क्या जाएगा 40, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है ए और बी का औसत वेतन, बी और सी का औसत वेतन, सी और ए का औसत वेतन, तो क्या पूछ रहा है ए का वेतन। देखो दोस्तों इसको अच्छी तरह से समझो आप, ये इस प्रकार से है, अपने पास एक चीज है ए प्लस बी बराबर कितना है, ये तो है इनका एवरेज, अब यहाँ पे इनका क्या आएगा टोटल, देखो कितना आ गया, क्योंकि 2 संख्याएं हैं तो यानी 24। नेक्स्ट देखो 2 नंबर पॉइंट क्या आ गया, ये बोल रहा है बी प्लस सी, बी प्लस सी का कितना है, एवरेज तो है 1800, एवरेज तो है इनका 1800, लेकिन इनका जो टोटल है वो कितना आ जाएगा 300। इसी प्रकार से 3 नंबर पॉइंट बता रहा है ये कि सी प्लस ए, इनका एवरेज कितना बता रहा है ये 1500, और इनका टोटल कितना आ जाएगा अपने पास है 3, ये देखो इस प्रकार से अपने, ठीक है। अब ये चीज किस प्रकार से, देखो इनको जोड़ेंगे तो इस प्रकार से होगा, देखो दोस्तों ए, देखो ये ए है, फिर प्लस ये बी है, प्लस ये बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इनका योग देखो इसके बराबर होगा, यहाँ से जोड़ो 0 0 0 और क्या आ गया, यानी ये आ गया। अब देखो यहां से 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो क्या कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान क्या है 9000। देखो ये इस प्रकार से हो गया, देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9000/2 आ गया। अब देखो अपने पास ए प्लस
बी प्लस सी का मान आ गया दोस्तों कितना। अब ये चीज है ना, ये चीज आ गई अपने पास 4500। अब आपको ए का मान पूछे ना, तो देखो दोस्तों यहाँ पे आओ, ए और बी का टोटल अपने पास है 2400 और ए बी सी का टोटल है 4500। तो अब आप इसमें इस प्रकार से निकाल सकते हो, ए बी सी यानी तीनों का मान निकाल सकते हो आप। किस प्रकार से निकालोगे, देखो इसमें से पहले 2400 घटाओ, 2400 घटाओगे 0 0 और 1 और 2। देखो दोस्तों ये किसका आएगा, ए और बी तो है लेकिन ये सी का आएगा दोस्तों, क्योंकि ये ए और बी है ना, इसका मान है 2400। तो यहाँ पे ए और बी का मान रखेंगे तो वो घटाएंगे तो सी का मान आएगा। सी का मान कितना आएगा, 0 0 1 और 2। 2100 तो किसका आ गया, इसका। देखो और आगे देखो अपने पास बी और सी, यानी बी और सी का मान है कितना 3600। तो फिर यहाँ से ए का मान आएगा, ये 3600 इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 0 0 और 15 में से 6 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 7। 9। क्या, और इसी प्रकार अगर अपन ए और सी का योग घटाएंगे ना 3000, तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये चीज है। अब जो भी पूछे ना, ए का मान पूछेगा तो क्या आ जाएगा अपने पास 900, बी का मान पूछेगा तो 1500, सी का मान पूछेगा तो 2100। ये चीजें तीनों ही तीनों निकाल दी। जो ए का पूछा है तो 900। देखो दोस्तों पहले तो अपन ने क्या किया, इसमें ए बी सी का मान लेके आए, ए बी सी का मान लेके आए, क्योंकि ये देखो डबल डबल है ये, तो इनको क्या कर दिया, आगे वाले को आधा कर दिया। फिर बाद में क्या करें, ए बी सी 3 का मान है लेकिन दो का अपने पास योग दिया हुआ है, तो जिसका भी निकालना हो, जिस प्रकार इन दोनों का मान रखोगे ना तो ये यहाँ से आगे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो सी का मान आएगा। अगर बी और सी का मान रखोगे ना तो ये आगे जाके माइनस में होगा तो ए का मान आएगा, और ए और सी का मान रखोगे ना तो इसी प्रकार बी का मान आएगा जो आगे माइनस होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ संख्याओं का औसत 59 है, यदि प्रत्येक संख्या में 11 जोड़ें तो उसका नया औसत क्या होगा। दोस्तों मैं आपको एक बात, औसत वैसे औसत में नहीं जुड़ता, लेकिन अगर इस प्रकार से कहना कि प्रत्येक संख्या में कुछ भी जोड़ा जाए, घटाया जाए, भाग गुणा भाग, कुछ भी प्रत्येक संख्या के साथ जो खिलवाड़ होगा ना समान रूप से, वो का वो अपना जो प्रभाव है ना वो किस पे आएगा, एवरेज पे डायरेक्ट आता है वो। तो देखो इसमें जो 59 एवरेज है, प्रत्येक संख्या में से अगर 11 घटा दिए ना तो क्या है कि एवरेज में से कितने घटा दो अपन, माइनस में क्या जोड़े गए, हाँ जोड़े गए तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे कितने, क्या तो कितना आ जाएगा, देखो 0। ये इसका क्या है आंसर। डायरेक्ट ये क्वेश्चन होता है, अपने को ये ध्यान में होना चाहिए कि प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा भाग, उसके साथ जो भी किया जाएगा ना, प्रत्येक संख्या वैसे नहीं होता। अगर औसत टू औसत दिया जाएगा ना तो वो नए तो किसी में जुड़ता है, नए किसी में घटता है, क्योंकि उसमें जो संख्या है ना उनका योग लेके ना बढ़ता है, वो राशियों का योग ही जुड़ता है, योग ही घटता है। लेकिन अगर प्रत्येक संख्या की बात करें ना, ये प्रत्येक संख्या की बात करें ना तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, कुछ संख्याओं का औसत x है, यदि प्रत्येक संख्या से 89 घटाया जाए तो नया औसत। देखो दोस्तों ये डायरेक्ट कर सकते हो आप, किस प्रकार से करोगे, माइनस डायरेक्ट कितने घटा दोगे आप, ये इसका क्या है आंसर है, ये देखो माइनस का, मतलब प्रत्येक संख्या में जितना ही घटाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के सवाल कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।